मृत्यु के बाद आत्मा की सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है? आत्मा का रहस्य, गरुड़ पुराण। क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले क्या चाहती है? क्या आत्मा अपने शरीर को याद करती है? क्या वो अपने घर, परिवार, बच्चों को देख सकती है? या फिर आत्मा की सिर्फ एक ही सबसे बड़ी इच्छा होती है, जिसे गरुड़ पुराण में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है? आज का ये वीडियो आपको अंदर तक झकझोर देगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे मृत्यु के बाद आत्मा के सबसे गहरे रहस्य की। भूमिका। गरुड़ पुराण क्या है? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। ये ग्रंथ भगवान विष्णु और गरुड़ जी के संवाद के रूप में लिखा गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, यमलोक का सच, पाप पुण्य का हिसाब और आत्मा की इच्छाएं। ये ग्रंथ डराने के लिए नहीं, बल्कि जीते जी सही जीवन जीने की चेतावनी देने के लिए है। मृत्यु का क्षण, जब आत्मा शरीर छोड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय आत्मा को अत्यंत पीड़ा और भ्रम का अनुभव होता है। जब प्राण निकलते हैं, आंखें खुली होती हैं, कान सब सुनते हैं, लेकिन शरीर हिल नहीं पाता। आत्मा देखती है डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, परिवार रो रहा है, कोई रो रहा है, कोई डर रहा है, लेकिन आत्मा बोल नहीं सकती। यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा बन जाती है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा क्या देखती है? मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने ही शरीर को नीचे पड़ा देखती है। लोग रो रहे होते हैं, कोई कंधा दे रहा होता है, कोई अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा होता है। गरुड़ पुराण कहता है आत्मा सबसे पहले ये समझ नहीं पाती कि वो मर चुकी है। वो सोचती है मैं यही हूं, फिर ये लोग मुझे क्यों जला रहे हैं? आत्मा की पहली और सबसे बड़ी इच्छा। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मृत्यु के बाद आत्मा की सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि काश मैं फिर से अपने शरीर में लौट सकूं। हाँ, आत्मा चाहती है फिर से सांस लेना, फिर से बोलना, फिर से गलती सुधारना। लेकिन गरुड़ पुराण साफ कहता है एक बार शरीर छूट गया तो आत्मा को वापस उसमें प्रवेश की अनुमति नहीं होती। आत्मा पछतावे में क्यों डूब जाती है? आत्मा सोचती है काश मैंने माता पिता की सेवा की होती, काश मैंने किसी का दिल ना दुखाया होता, काश मैंने भगवान का नाम लिया होता। गरुड़ पुराण में लिखा है मृत्यु के बाद हर आत्मा धार्मिक बन जाती है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। आत्मा की दूसरी इच्छा, परिवार को संदेश देना। आत्मा की दूसरी बड़ी इच्छा होती है काश मैं अपने परिवार को बता पाऊं कि मैं ठीक हूं या मैंने क्या गलत किया। लेकिन आत्मा बोल नहीं सकती, छू नहीं सकती, सिर्फ देख सकती है। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं मुझे सपने में दिखे, कुछ संकेत मिल रहे हैं। गरुड़ पुराण मानता है कुछ आत्माएं सूक्ष्म संकेत देती हैं। अंतिम संस्कार के समय आत्मा की पीड़ा। जब शरीर को जलाया जाता है, आत्मा देखती है वही शरीर जो कभी उसका घर था अब आग में जल रहा है। गरुड़ पुराण कहता है आत्मा को उस समय सबसे अधिक दुख होता है जब शरीर की अस्थियां टूटती हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में शांति पाठ, राम नाम, गीता पाठ किया जाता है। इन कर्मों से आत्मा को भोजन और शक्ति मिलती है। यमलोक की यात्रा की शुरुआत। 13 दिन तक आत्मा पृथ्वी और यमलोक के बीच भटकती है। इसीलिए पिंडदान, 13वीं ब्राह्मण भोज किया जाता है। इन कर्मों से आत्मा को भोजन और शक्ति मिलती है। यमराज के सामने आत्मा की अंतिम इच्छा। जब आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है, वहां चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा दिखाते हैं। उस समय आत्मा की सबसे बड़ी इच्छा होती है मुझे एक मौका और मिल जाए। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कर्मों का हिसाब कभी नहीं बदला जाता। पुनर्जन्म से पहले आत्मा क्या चाहती है? यदि पुनर्जन्म निश्चित हो, आत्मा की अंतिम इच्छा होती है मुझे ऐसा जन्म मिले जहां मैं अपने पाप सुधार सकूं। लेकिन कर्म जैसा होगा, जन्म वैसा ही मिलेगा। गरुड़ पुराण की सबसे बड़ी सीख। गरुड़ पुराण डराने नहीं आया, वो जगाने आया है। जो व्यक्ति जीते जी सत्य बोलता है, किसी को दुख नहीं देता, भगवान का नाम लेता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद शांत रहती है। जो आज जिंदा है वही सबसे भाग्यशाली है, क्योंकि सुधार अभी हो सकता है, माफी अभी मांगी जा सकती है, भक्ति अभी की जा सकती है। मृत्यु के बाद आत्मा सिर्फ पछताती है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो समझिए हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। राम नाम सत्य है, क्योंकि अंत में नाम ही साथ जाता है। अगर आपको ऐसे गरुड़ पुराण, आत्मा, मृत्यु के रहस्य पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा।